So warm welcome again, my students of this academy. The chapter is going on. This chapter is 3 and 3 chapter is going on now. Okay. So revision time also going on class. Okay, understood. So now the noun or nouns. What is a noun or noun? Then we start about this one. Okay. So a noun is a word used as a name of a person, animal, place or thing. So what is the definition of a noun? A noun is a word used as the so a noun is a word used as a name of person, animal, place or thing. So Rand and Martin given this definition. Therefore noun is a name word, naming word. They occupy space also, so they can be easily touched. Okay, beside their certain names that point to abstract things, such things have no material bodies, so they can be only felt or thought of. Thus all things in the world fall into two classes. तो जैसे नेम नाउन क्या होता है, नेम होता है, प्लेस होता है, एनिमल्स होता है, और जो थिंग्स होते हैं उनके नेम होते हैं. ठीक है, जो किस में होते हैं, प्रॉपर नाउन में होते हैं, कॉमन नाउन में होते हैं. ओके, कलेक्टिव नाउन होते हैं बहुत सारे. तो इसी यही हम समझेंगे कि जो है नाउन्स कितने टाइप्स के होते हैं, काइंड्स ऑफ नाउन्स. ओके, सो thus all things in world fall into two classes. So things that have material bodies, so these as things are called कॉन्क्रीट थिंग्स. उनको क्या कहते हैं, कॉन्क्रीट थिंग्स कहते हैं, जो मटेरियल बॉडीज़ में होते हैं. थिंग्स दैट हैव नो मटेरियल, जिसकी बॉडीज़ मतलब जो है मटेरियल बॉडी में नहीं होते, उनको कहते हैं अब्स्ट्रैक्ट थिंग. ध्यान से समझना, कॉन्क्रीट किसे बोलते हैं, ऐसे नाउन जो आपके मटेरियल बॉडीज़ में होते हैं उनको कहते हैं कॉन्क्रीट नाउन. ओके, एंड जो नो मटेरियल बॉडी में होते हैं, जिसमें मतलब मटेरियल होता ही नहीं है, ओके, उसे कहते हैं abstract things. ओके, abstract noun. सो लेट्स सी, अकॉर्डिंगली नाउन्स ऑल्सो फॉल इनटू टू मेन क्लासेस में. देखो मेन क्लासेस मतलब मेन, उसमें टू मेन में, एक तो कॉन्क्रीट नाउन हो गया आपका, एंड हो गया abstract नाउन. नाउ लेट्स नो दैट काइंड्स ऑफ कॉन्क्रीट नाउन. अभी कॉन्क्रीट नाउन क्या, देखो प्रॉपर में भी है, कॉमन में भी है, मटेरियल में, कलेक्टिव में. तो कॉन्क्रीट नाउन आपका टाइम में था प्रॉपर, कॉमन, मटेरियल एंड collective. So proper noun क्या था, a proper noun is the name of a particular person, place or thing. So when you write a proper noun, remember to begin it with the capital letter. ये आपको पहले ही पता है, as you know that the first letter should be written in capital letter. So here's a list of some proper noun. Pushpender, that is a name. Delhi city. Okay, the Red Fort, historical building. Pushpak. So these are स्पेशल नेम. इंदिरा गांधी, ओके, औरंगाबाद, ताज पैस, हरियाणा रोडवेज, जीटी रोड, एलिजाबेथ, ओके, इंडिया, गंगा, दीज ऑल आर. सो लेट्स सी मोर लाइक भाखड़ा नागल डैम, हावड़ा ब्रिज, हिंदू, मार्च, इंग्लिश रीडा, संडे, दिवाली. ओके, दीज ऑल आर स्पेशल नेम, सो दैट्स व्हाई हियर इज अ proper noun. And day also like Sunday, Monday, Diwali. Okay, so what is a common noun? A noun which does not point out any particular person, place or thing. ऐसा नाउन जिसका कोई पॉइंट नहीं होता, जैसे कि किसी पर्सन का नेम नहीं होता, ठीक है, प्लेस नहीं होता, थिंग नहीं होती. जैसे क्या होता है इसमें, कॉमन टू ऑल पर्सन और थिंग्स ऑफ द सेम क्लास और काइंड इज कॉल्ड कॉमन नाउन. जैसे कि पर्सन में आता है, बॉय होता है, गर्ल होता है, मैन होता है, वुमेन होता है, ठीक है, वुमेन होता है, टीचर होता है, डॉक्टर होता है, पियोन होता है, एक्सेट्रा. एनिमल्स में डॉग, कैट, आंट, फ्लाई, माउस, एलिफेंट, वास्प, एक्सेट्रा. तो इसमें क्या है, नेम नहीं है. ये सिंपल बोले, अगर डॉग का नेम जैकी होता तो वो प्रॉपर नाउन होता. लेकिन यहाँ पे क्या है, कॉमन नाउन है. प्लेस में देखिए, विलेज हो गया, सिटी, टाउन, स्टेट, कंट्री, स्कूल, पार्क, जू, एक्सेट्रा. थिंग्स में क्या है आपका, पेन, बुक, बैग, बेड, निडल, टेबल, स्पून, बेड, एक्सेट्रा. तो ये आपके कॉमन है. अब कलेक्टिव नाउन क्या होते हैं, अब कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ ग्रुप और कलेक्शन ऑफ पर्सन. जो कलेक्टिव नाउन होता है वो एक ग्रुप होता है, ठीक है, और क्या होता है, पर्सन का जो कलेक्शन होता है, एनिमल्स का हो गया, थिंग्स का हो गया, टेकन टुगेदर, जिनको साथ में लिया जाता है, और उनका जो है ग्रुप का एक नाम है. जैसे कि कलेक्शन ऑफ पर्सन, अ पर्सन कैसे, आर्मी, क्लास, टीम, पार्टी, मॉब, क्राउड, एक्सेट्रा. कलेक्शन ऑफ एनिमल्स कैसे होता है, फ्लॉक, हर्ड, एक्सेट्रा. कलेक्शन ऑफ थिंग्स कैसे, बंच, हीप, डजन, स्कोर, बंडल, एक्सेट्रा. नोट देखिए, अ कलेक्टिव नाउन टेक्स अ सिंगुलर वर्ब. सो जो कलेक्टिव नाउन्स होते हैं कैसे लेते हैं, वो सिंगुलर वर्ब. ओके, सो मटेरियल नाउन क्या होता है, मटेरियल नाउन इज द नेम ऑफ अ मैटर और सब्सटेंस, जिसमें कि क्या होता है, मैटर होता है, या हम कह सकते हैं सब्सटेंस होता है. ओके, विच अदर थिंग्स आर मेड एज, जैसे कि प्लास्टिक, ग्लास, पेपर, रबड़, वाटर, मिल्क, बटर, ऑयल, घी, आइस, शुगर, ब्रेड, wheat, china, leather, clay, gold, silver, iron, steel, cotton, wool, nylon, etc. These all are material noun. Okay, let's see abstract noun. अब abstract noun देखो बिल्कुल different होता है. So let me know this one first. Okay, I am explaining this one and let's see. Okay,
Okay class, so as you know already what is abstract noun. Okay, and abstract noun is the name of a state, quality, action or feeling or an idea that we can only think or feel but cannot touch or see. abstract नाउन क्या होते हैं? जिनको हम फील नहीं कर सकते, जिनको हम टच नहीं कर सकते, जिनको हम देख नहीं सकते बट उनको हम फील कर सकते हैं. क्वालिटी होती है, एक्शन होता है, आइडिया होता है, ठीक है, वो सब होते हैं आपके abstract नाउन. नेम ऑफ स्टेट होता है, किसी उसकी अवस्था होती है, ठीक है, लेकिन उसको हम टच नहीं कर सकते और देख नहीं सकते. ओके, तो abstract नाउन इंक्लूड्स नेम ऑफ आर्ट्स का हो सकता है, सब्जेक्ट हो सकता है, फीचर हो सकता है, एक्सेट्रा. जैसे लाफ्टर इज़ द बेस्ट मेडिसिन. लाफ्टर क्या एक बेस्ट मेडिसिन होती है ना. एक्शन ऑफ लाफिंग हो रहा है यहाँ पे. नेक्स्ट देखिए, गुडनेस पेज इन द लॉन्ग रन. सो क्वालिटी ऑफ बीइंग गुड. ओके, यहाँ पे क्या दिखाया जा रहा है? गॉडनेस पेज इन द लॉन्ग रन, मतलब भगवान की जो हम क्या करते हैं, प्रेयर करते हैं, बहुत अच्छा होता है, ठीक है. क्वालिटी ऑफ बीइंग गुड कि बहुत अच्छा है. ओके, चाइल्डहुड इज़ अ रोजी पीरियड ऑफ लाइफ. स्टेट ऑफ बीइंग चाइल्ड, यहाँ पे किसकी बात हो रही है? जिसका चाइल्डहुड होता है हमारा क्या होता है? एक रोजी पीरियड, हमारा बहुत अच्छा पीरियड होता है. जो हमारा बचपन का होता है वो बहुत ज़्यादा हमारा रोजी पीरियड होता है. ओके, सो उस टाइम पे. सो रियल हैप्पीनेस इज़ रेयर इन द वर्ल्ड. अब फीलिंग ऑफ बीइंग हैप्पी, आपको पता है जो हमारी रियल हैप्पीनेस होती है वो जो हमारी वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा रियल हैप्पीनेस होती है. सो ब्यूटी नीड्स नो ऑर्नामेंट्स, यानी कि ब्यूटी को किसी ऑर्नामेंट्स की नीड नहीं होती. द फीचर ऑफ बीइंग ब्यूटीफुल. तो यहाँ पे एक देखो, एक फीलिंग्स होता जा रही है कि भाई ब्यूटी को किसी ऑर्नामेंट्स की ज़रूरत नहीं होती है ना. केवल ब्यूटी सब कुछ नहीं होती, ब्यूटी के अलावा ब्रेन वगैरह सब कुछ देखा था, हर चीज़ का वो होता है. ओके, पुष्पेंद्र इज़ वेल अप इन इंग्लिश. पुष्पेंद्र क्या है? अच्छा है इंग्लिश में. सो नेम ऑफ सब्जेक्ट यहाँ पे देखो पुष्पेंद्र आ गया. ओके, म्यूजिक एंड पेंटिंग आर फाइन आर्ट. म्यूजिक और पेंटिंग क्या आपका एक अच्छा वो आर्ट है. ओके, सो नेम ऑफ आर्ट्स आ गया. तो इनको क्या कहते हैं? इनको ही कहते हैं abstract नाउन, जहाँ पे फीलिंग्स बताई जाती है, उसके बारे में बोला जाता है, उसकी क्वालिटी बताती है, एक्शन बता देता है, आइडिया बता देता है. तो ये सब क्या होते हैं आपके abstract noun. Understood? Now let's see this one. Circle the nouns in this sentence and write down their type and then use a noun in sentence of your own. So ये तो आप लोग ऑल ओवर कर ही चुके हैं सारे बच्चे. ओके, इसमें क्या करना क्या था आपको? सर्कल द नाउन, जो नाउन था उनमें सर्कल करना था दिस सेंटेंस में. राइट डाउन इन देयर टाइप एंड देन यूज द नाउन इन अ सेंटेंस ऑफ योर ओन. और आपको सेंटेंस जैसे डू यू वांट सम कॉफ़ी, तो आपको पता है यहाँ पे क्या है नाउन? कॉफ़ी हो गया. देयर इज़ लो लाइंग एरोप्लेन कमिंग इन द स्काई. यहाँ पे एरोप्लेन भी है, स्काई भी है, और देखो यहाँ पे कौन कौन से आपको मिलेंगे वो सब पता चल जाएगा आपको. द वाटर ओवरफ्लो द सोर्स, पीस बी विद यू, हर हेयर इज ग्रेइंग विद एज, लाफ्टर tickles you inside out, the judge spoke with a great pride, Solomon was a wise king, health is wealth, I trust his honesty. Okay, so formation of abstract noun देखिए यहाँ पे abstract noun होते क्या हैं. और abstract nouns are formed as common nouns, verbs and adjective में होते हैं. जैसे देखो apply का क्या होता है? जैसे verb होगी, simple verb होगी apply. abstract में बन गया वो application. फिर आपका attract है, वो आपका abstract में क्या बन जाएगा? attraction. admit का admission हो गया, advice का advice हो गया, ठीक है, advise advice. So arrive arrival, agree agreement. Okay, believe. Okay, break bridge, bind bond, carry do dead, deceive deception, decide decision, discover free freedom, give gift, grow growth, hate hated, enjoy injury, invent invention, laughter. Okay, break brace, bury burial, choose choice, die death, destroy destruction, depart departure, educate education, flow flood, go gate, heal health, invent invention, invite invitation, live life, lose loss. Okay, so these all are verbs or abstract nouns. So understood? Now here given all like move, motion, marry, marries, meaning, sit, seat, speak, sing, song, please, pleasure, see, sight, serve, service, success. So here from adjective देखो adjective कैसे होते हैं. adjective में क्या क्या आता है आपका? absent आता है, active आता है, busy आता है, brave आता है, certain आता है, cruel आता है, deep आता है, fair आता है, false, hard, holy, long, merry, moist, obedient, poor, pious, wise, round, stupid, timid, tall, young. Okay, abstract noun देखिए absence, active, business, bravery, certainly. Okay, so यहाँ पे देखिए abstract nouns में क्या होता है? absence होता है, activity होता है, business होता है, bravery होता है, certainty होता है, ये सारे दिए गए हैं, तो इनको आपको अच्छे से लर्न करने हैं. ओके, एडजेक्टिव हो गया आपका able, abstract नाउन में ability बन गया, broad हो गया, free, bread हो गया, breath,
ब्लाइंड हो गया ब्लाइंडनेस हो गया, चीप का चिपनेस, क्लीन का क्लीनर, डियर का डियर, इक्वल का इक्वालिटी, फ्री का फ्रीडम, फास्ट का फास्टनेस, ग्रेट का ग्रेटेस्ट, ओके ग्रेटनेस, ऑनेस्ट ऑनेस्टी, हैप्पी हैप्पीनेस, लॉयल लॉयल्टी, मॉडेस्ट मॉडेस्टी, न्यू न्यूनेस, वननेस, पेशेंस patience, popular popularity, red redness, strong strength, stupidity, okay, stupidity, true truth, white wisdom. Here also from common nouns, act acting, beggar beggary, okay, child, coward cowardice, okay, like this. So you have to revise these all nouns, common nouns, abstract nouns, okay, adjective, these all are okay. So this is chapter class revision, chapter 3, and you have to repetition more time about this chapter carefully, okay, understood, okay class, okay, we will meet next video, okay.